नमस्कार श्रोतियों, मैं डॉक्टर सपना आप सबका स्वागत करती हूँ केवल दर्शन इस बुक का रीडिंग के अंदर। तो सर्वप्रथम हम लोग महावतार बाबा जी के साथ लहरी महाशय की एनर्जी से कनेक्ट होंगे और आज का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। चित्त के 5 अवस्था है, उस 5 अवस्था के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है। सर्वप्रथम था अंधकार युक्त अवस्था, मूढ़, जहाँ पे व्यक्ति सृष्टि जगत के अंदर जो भी दिख रहा है वही सत्य मानता है। तो उसको लगता है कि जो जो दिख रहा है आमने सामने आंखों से वही सत्य है। मगर द्वितीय अवस्था विक्षिप्त अवस्था, उसमें मन गतिमान हो जाता है, गतिशील अवस्था होती है। यहाँ पे उसको लगता है कि नहीं और भी कुछ है, यहाँ इसके अंदर रहस्य है। तो रहस्य के बारे में पता चलता है और वो सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, उसको ढूंढने को चला जाता है। इसीलिए इसको गतिमान अवस्था कहा जाता है। उसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट स्थिर चित्त। तो स्थिर चित्त क्या है देखेंगे। सूत्र नंबर 28 चल रहा है। भूवर लोकः ब्रह्मणः द्वितीय पाद सूक्ष्म अंतर्गत प्रकाशाद द्वापरः जीवस्य द्विज तत्त्वज्ञ तदा चित्तस्य क्षिप्त तावस्तस्य वृत्ति विकल्पः। भूवर लोक में ब्रह्म विद्या, ब्रह्मा के द्वितीय चरण में सूक्ष्म अंतर जगत का ज्ञान होता है। यहाँ पे उसको सूक्ष्म अंतर जगत का ज्ञान होता है क्योंकि स्थिर रहता है ना चित्त, तो अंतर जगत के अंदर का सूक्ष्मता उसको पता चलता है। इस अवस्था को उसको द्वापर अवस्था भी कहा जाता है। विक्षिप्त अवस्था को कलयुग भी कहा जाता है, तो यहाँ पे उसको द्वापर अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में प्राप्त होने के बाद मनुष्य को द्विज कहा जाता है क्योंकि उसको 2 बार जन्म मिलता है। एक तो धरती के ऊपर जो सृष्टि जगत में हमको मनुष्य पता है, और उसके बाद वो भगवान की ओर चल जाता है करके। यह मनोअवस्था द्वापर युग में विद्यमान होती है। द्विज अर्थात 2 बार जन्मा। बपतिस्मा हो जाने के बाद जब मनुष्य पश्चाताप करने लगता है कि जो मैंने अभी तक कर्तव्य किए हैं या जो मेरे से पाप हो चुका है उसका पश्चाताप उसको होने लगता है और अपने आप को स्थूल जगत या भूलोक से वापस खींचकर सनातन पिता की ओर वापस जाना शुरू कर देता है। इसलिए वो अंतर्मुखी हो जाता है। बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने का कार्य यहाँ पे चालू हो जाता है। इस क्रम में सूक्ष्म पदार्थ के जगत अर्थात भूवर लोक में प्रवेश करता है। इसलिए इसको 2 बार जन्मा या द्विज कहा जाता है। इस अवस्था में अपनी आंतरिक विद्युत शक्तियों का ज्ञान हो जाता है। आंतरिक विद्युत शक्तियां 72 नाड़ियां है, षड चक्र है और बहुत कुछ है, वो सभी का ज्ञान हो जाता है। सृष्टि के दूसरे क्रमांक का सूक्ष्म पदार्थगत हिस्सा है। तब उसे यह समझ में आता है कि बाह्य जगत ठोस रूप में कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके अपने आंतरिक इंद्रिय विषयों की उसी के पंच ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलन है और उस पंच कर्मेंद्रियों शक्तियों के निष्प्रभावकारी न्यूट्रलाइजिंग गुण के द्वारा उसको अपने मन एवं विवेक बुद्धि कराती है। अब उसे पता चलता है कि बाह्य जगत में जो भी दिख रहा है वो सब कुछ असत्य है। आंतरिक जगत में जाना है तो अंदर मुड़ना पड़ेगा खुद को, और जब हम लोग अंदर मुड़ेंगे पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय से न्यूट्रलाइज होने के बाद अंदर की यात्रा चालू हो जाती है। और यहाँ पे हमको बपतिस्मा भी कहा जाता है और द्विज भी कहा जाता है। स्थिर चित्त रहता है। मनुष्य की यह अवस्था द्वापर युग कहलाती है और जब किसी भी सौर मंडल में यह मनुष्य की सामान्य अवस्था बन जाती है तब उस समस्त मंडल को द्वापर युग में स्थित कहा जाता है। इस द्वापर अवस्था में स्थिर चित्त होता है। यदि मनुष्य बेप्टाइज्ड अवस्था में बना रहकर निरंतर पवित्र धारा में निमग्न रहता है तो धीरे धीरे वह एक ऐसी मुक्त सुखद अवस्था में पहुंचता है जहां उसका चित्त बाह्य जगत के सारे विचारों को त्याग देता है और आंतरिक विश्व के प्रति समर्पित हो जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब मूड जगत है ना, मूड चित्त है, उसके अंदर हमको यह सृष्टि सत्य लगती है। खाना पीना सोना बच्चे बेबी घर का काम ऑफिस का काम यही सत्य लगता है। मगर विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है, तब उसको पता चलता है कि और कुछ भी सत्य है, ये सत्य नहीं है। मैं जो सत्य समझ रहा हूँ, मैं जो भी दिख रहा है वो सब भ्रम है, वो सब माया से आच्छादित है। तो अब मुझे अंदर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब वो अंदर मुड़ने का प्रयास न करता है तब उसको शांति मिलती है। ध्यान करते वक्त भी हमको एक अलग से शांति मिलती है, इसलिए हम लोग बारंबार उसकी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है,
अब ये हो गए गतिशील, ध्यान भी करते हैं बाहर भी रहते हैं, ध्यान भी करते हैं बाहर भी रहते हैं। कभी गुस्सा भी होता है, बोलते हैं ना ध्यान के अंदर, कभी गुस्सा बढ़ जाता है, कभी कम होता है, कभी रोना आता है। ये सब विक्षिप्त अवस्था है, क्योंकि चित्त गतिमान रहता है उसके अंदर, विक्षिप्त या नहीं गतिमान। मगर अब ये जो स्थिर चित्त है उसके अंदर उसको द्विज कहा गया है। और यहाँ पे अगर वो निरंतर निमग्न रहा, निरंतर पवित्र धारा में निमग्न रहता है, धीरे धीरे एक ऐसी सुखद अवस्था आती है ना, जहाँ पे विचार शून्य होता है और बाहर के जगत के जो भी विचार है उसका मन के अंदर कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। मन में एक कंटिन्यूस आंतरिक विश्व शांति चलती रहती है। तो ये हो गया सूत्र नंबर 28, जो कि एकदम ही क्लासिक है, मगर इसके लिए निरंतर ध्यान करना अति 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 आवश्यक है। आगे का जो सूत्र है नंबर 29, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या होता है। यहाँ पे चित्त का नेक्स्ट है एकाग्रता के ऊपर